कहानी के स्टार्ट में हमें एक डेजर्ट दिखाया जाता है जो दिखने में काफ़ी सुनसान होता है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इस वीरान जगह पर एक बेड होता है जिस पर एक खूबसूरत लड़की सो रही थी। ये सीन देखने में काफ़ी अजीब था और तभी हम वहाँ एक लड़के को देखते हैं जो कि इस बेड के करीब आ रहा था और अभी वो इस लड़की के करीब आने ही वाला होता है कि उसे हेडेक होने लगता है और सब कुछ ब्लर हो जाता है और उस लड़के को काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे डेमन्स की हंसने की आवाज़ें आ रही थीं और एक काफ़ी पुराना बड़ा घर जो कि घोंसली हाउस था और उसके अलावा और भी बहुत अजीब सीन्स देखता है। और तभी अचानक इस लड़के की आंख खुल जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो कुछ अभी उसने देखा वो सब रियल नहीं बल्कि वो उसका एक ड्रीम था। इस लड़के का नाम थॉमस होता है जो कि एक पेंटर था। थॉमस इस तरह के स्केरी ड्रीम्स पिछले कई सालों से देखता आ रहा था। थॉमस इन ड्रीम से तंग आकर एक साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा चुका होता है और इस वक्त भी वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास ही बैठा होता है। वो साइकोलॉजिस्ट थॉमस को बताती है कि तुम्हें स्लीप डिसऑर्डर है। थॉमस इस डॉक्टर को बताता है कि पुराने वक्त में इस चीज़ को किसी शैतान के साथ कनेक्ट किया जाता था, यानी किसी इंसान के साथ ऐसा तभी होता है जब किसी शैतान ने उस पर कंट्रोल किया हो या कोई डेमन उसकी बॉडी पर बैठा हुआ हो। तब वो डॉक्टर थॉमस को कहती है कि ये सब तुम्हारी माइंड इमेजिनेशंस हैं और कुछ नहीं, या तुम्हारा कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसी डिज़ायर हो जो किसी लड़की से रिलेटेड थी और वो पूरी ना हुई हो और इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा हो। इससे पहले कि थॉमस उसकी अगली बात सुनता वो वहाँ से उठकर चला जाता है। थॉमस जो कि एक जगह पर बैठा हुआ पेंटिंग बना रहा होता है और तभी अचानक उसे झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। कुछ सोचने समझने से पहले ही उसे एक प्रॉपर्टी एजेंसी से एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे अंकल ने मरने से पहले तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी की है। थॉमस जब वहां पर जाता है तो एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे इस जगह के पेपर्स देती है और इस जगह का नाम होता है केसल गार्डन और वो एजेंट साथ ही थॉमस को वो लेटर भी देती है जो कि उसके अंकल ने मरने से कुछ देर पहले थॉमस के लिए ही लिखा था। थॉमस ये सब देखकर काफ़ी हैरान था क्योंकि ना तो वो कभी अपने अंकल से मिला था और ना ही कभी इसके बारे में सुना था। थॉमस जब इस इन्वेलप को ओपन करता है तब इसमें इस प्रॉपर्टी यानी केसर गार्डन की पिक्चर्स थीं और वो प्रॉपर्टी वाला घर बिल्कुल उस घोंसले हाउस जैसा लग रहा था जैसा इसने अपने ड्रीम में देखा था और अब वो उस प्रॉपर्टी को देखना चाह रहा था। थॉमस वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने घर में आ जाता है। घर आकर वो अपने अंकल का वो लेटर पढ़ता है। इस लेटर में लिखा होता है कि मुझे इस बात का काफ़ी दुख है कि मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाया हूँ और हमारे ना मिलने के पीछे रीज़न मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर हैं, लेकिन शायद उन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया क्योंकि हमारी फैमिली सदियों से केसर गार्डन से कनेक्ट है और दुख की बात यह है कि केसर गार्डन के मेल कर्स्ड हैं। इस लेटर में इस बात का जिक्र तो नहीं होता कि वो कर्ज किस किस्म का था और कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना तुम्हें बहुत ज़रूरी होगा और क्योंकि तुम केसर ब्लड लाइन हो तो तुम वहाँ के किसी भी डोर को ओपन कर सकते हो, वो भी अपने ब्लड के साथ। और यहाँ थॉमस को वार्निंग देते हुए लिखा होता है कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ तुमने बिल्कुल नहीं जाना और वो जगह बेसमेंट है। तुम्हें मेरी बात का बिलीव करना होगा और वो जगह तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही बंद की गई है। थॉमस केसर गार्डन जाता है और अब क्योंकि इसके पास कीज़ नहीं थी तो अब वो डोर को तोड़कर अंदर चला जाता है। वो घर काफ़ी क्रीपी लुक दे रहा था और काफ़ी पुराना भी था। वहाँ पर जगह जगह पर स्कल्स और डेमन्स थीं जो कि काफ़ी डरावनी नज़र आ रही थीं। थॉमस जब घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तब ऐसा फील करता है कि कोई तो है जो उस पर नज़र रख रहा है और थॉमस जब बेसमेंट में जाता है तो डोर बंद होने की आवाज़ सुनकर वो मुड़ता है और वहाँ पर उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाती है।
थॉमस जब ऊपर जाता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिंडा होता है और वो उसी प्रॉपर्टी एजेंसी की एक मेंबर होती है और वो थॉमस से इसके अंकल के इस लेटर के बारे में भी पूछ ही लेती है। थॉमस को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी जिसकी वजह से वो एजेंट थॉमस से अपोलोजाइज करके वहाँ से चली जाती है। थॉमस जो कि सो रहा होता है उसे फिर से एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है कि उस प्रिंसेस को उसके पास जाकर उठा दिया है। थॉमस इस प्रिंसेस को कहता है कि ये ड्रीम नहीं हो सकता क्योंकि ये सब रियल लग रहा है। तब वो प्रिंसेस थॉमस को कहती है कि मेरा नाम रोज़ है लेकिन मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है और तुम्हें ये सब कुछ इसलिए रियल लग रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास आ चुके हैं और यही वजह है कि तुमने मुझे ड्रीम में जगा दिया। वो कहती है कि रियल वर्ल्ड में तुम्हारे पास आने का वेट कर रही हूँ और तभी वो थॉमस की तरफ बढ़ती है और अचानक से डरकर पीछे हो जाती है। थॉमस जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो थॉमस से रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। उसके बाद थॉमस नींद से जाग जाता है। थॉमस खुद को मूव करने की कोशिश करता है और तभी ब्लैंकेट में डेमन उसकी जानिब आ जाता है और वो डेमन थॉमस को मारने ही वाला होता है कि थॉमस की आंख खुल जाती है, यानी ये भी थॉमस का एक ड्रीम था। थॉमस अभी अपने ड्रीम से उठा ही था कि उसे डोर के बेल बजती है और जब थॉमस देखने जाता है तो बाहर उस घर का केयर टेकर होता है जो कि उस घर के मेंटेनेंस के बारे में पूछने के लिए वहां आया था। थॉमस जब उस केयर टेकर से उस घर के बारे में क्वेश्चंस करता है तो वो थॉमस को कहता है कि ये घर काफ़ी स्ट्रेंज है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं। इसी वजह से पुलिस ने इस घर को कई बार चेक किया लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया। इस आदमी के जाने के बाद थॉमस फिर से इस घर को एक्सप्लोर करता था और थॉमस को बेसमेंट में एक एंशियंट डोर मिलता है जिसे ओपन करने के लिए थॉमस काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा इससे नहीं खुल पाता। केसर गार्डन के बारे में और जानने के लिए थॉमस इस जगह के एडमिन ऑफिस में जाता है। पेपर्स को चेक करते हुए थॉमस को एक पेज मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है जो कि थॉमस को समझ नहीं आ रहा था। इस पेज पर जो कुछ लिखा होता है थॉमस उन सबको समझने की कोशिश करता है कि अचानक उसके स्टमक में पेन होने लगता है और उसे अटैक हो जाता है। थॉमस घबराया हुआ है और कांप रहा होता है और उसे उसके ड्रीम्स के वही सीन्स नज़र आने लगते हैं और फिर अचानक देखते ही देखते थॉमस नॉर्मल हो जाता है। थॉमस लिंडा के पास होता है और थॉमस लिंडा को कहता है कि इस पेज पर जो लिखा है वो तुम्हारी हैंडराइटिंग से मैच हो रहा है, तो अगर तुम इस घर के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। तब लिंडा कहती है कि मेरा भाई इस घर में गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया और गायब हो गया। लिंडा थॉमस को बताती है कि ऑलमोस्ट 50+ लोग केसर गार्डन में गए हैं लेकिन बचकर वापस नहीं आए और ना ही उनका कुछ पता चला कि वो कहाँ चले गए। थॉमस लिंडा को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प लेना चाहता हूँ। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि थॉमस को फिर से अटैक हो जाता है। लिंडा थॉमस को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर बताता है कि थॉमस को पैनिक अटैक हुआ है। थॉमस को फिर से एक ड्रीम आता है जिसमें वो फिर से प्रिंसेस रोज से मिलता है। रोज उसे बताती है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसके साथ मैं कर्स्ड हूँ। तब वो एक डेमन के बारे में थॉमस को बताती है जिसने रोज को वो कर्ज दिया था। वो थॉमस को कहती है कि जब तक ये कर्ज रहेगा रियल वर्ल्ड में हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। यहाँ रोज थॉमस को एक हिंट देती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन ही वो चीज़ है जो मुझे जगा देगी और इस घर के सारे डोर्स ओपन कर देगी। वो कहती है कि तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है और अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। ये कहकर वो गायब हो जाती है। लिंडा थॉमस को बताती है कि तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था लेकिन अजीब बात तो ये है कि जब मैं तुम्हें इस प्रॉपर्टी में ले गई थी तब तो तुम बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। लिंडा थॉमस को अपने भाई की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ यहाँ एक डेयर पूरा करने आया था लेकिन तब के बाद इसका कोई पता नहीं चल सका
और वो तब से ही मिसिंग है और मैं अपने भाई को ढूंढने इस जगह आई हूँ। लिंडा बताती है कि केसर फैमिली की डेथ की स्टोरी बहुत अजीब है। केसर फैमिली के मेल सुसाइड और एक्सीडेंट से ही मरे हैं और इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमेशा मेल्स की डेथ का ही सुनने में आया है। कहते हैं कि ये सब कुछ शायद किसी सुपरनेचुरल पावर से कनेक्ट है जो ये सब कुछ करवा रही है। थॉमस पूछता है कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा इस कर्ज से बचने का। यहाँ लिंडा उसकी ब्लड लाइन को रिस्पॉन्सिबल कहती है। लिंडा की ये बात सुनकर थॉमस को अपने अंकल की वही ब्लड लाइन वाली बात याद आती है और वो लिंडा को इसी एंशिएंट डोर के पास ले जाता है। लिंडा भी इसी डोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इससे भी वो दरवाज़ा नहीं खुल पाता और थॉमस वही पड़ी हुई एक नीडल से अपनी फिंगर का खून निकालता है और ब्लड वाली इस फिंगर से वो इस डोर को ओपन करता है तो वह दरवाज़ा खुल जाता है। थॉमस और लिंडा दोनों अंदर जाते हैं। इन लोगों को वहाँ पर एक एंशिएंट डायरी मिलती है जो कि बंद होती है तो वो दोनों इस डायरी को ओपन करते हैं। इस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ था इसमें से कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज थी और तभी वो लोग देखते हैं कि एक डमी उन पर अटैक कर देती है और वो लोग खुद को बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक वहाँ एक गाड़ी आ जाती है और लिंडा थॉमस को इस गाड़ी में बैठने का कहती है। अब गाड़ी में जो बंदा था लिंडा ने उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। खुशकिस्मती से वो लिंडा का फ्रेंड और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है। इसका नाम रिचर्ड होता है। लिंडा थॉमस और रिचर्ड को लेकर अपने घर में आ जाती है और वो उन लोगों को केसर गार्डन की बहुत सी पिक्चर्स दिखाती है क्योंकि लिंडा केसर गार्डन के बारे में डिटेल के साथ जानती थी। इन पिक्चर्स को देखकर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रिचर्ड कहता है कि इन स्पिरिट्स को आमतौर पर डीमन या डेविल कहते हैं। कुछ लोग इन पर बिलीव करते हैं और कुछ लोग इन पर बिलीव नहीं भी करते। असल में ये हमारे आसपास ही रहती हैं। रिचर्ड थॉमस को कहता है कि तुम केसर गार्डन से लिंक्ड हो, इसी वजह से वो किसी भी शक्ल में तुम्हारे सामने आ सकते हैं। लिंडा रिचर्ड को बताती है कि थॉमस इस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। अगर वो ज़्यादा अरसा इस प्रॉपर्टी से दूर रहेगा तो वो मारा जाएगा। थॉमस रिचर्ड की बातों को अजीब समझते हुए बाहर चला जाता है और वो अकेला ही इस एंशिएंट डायरी को देखने लगता है। इस डायरी में एक पिक्चर देखकर थॉमस को कुछ याद आता है तो वो वापस लिंडा और रिचर्ड के पास चला जाता है और उन्हें कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ बल्कि मैं तो प्रिंसेस रोज से कनेक्टेड हूँ। तब थॉमस उन दोनों को अपने ड्रीम्स और प्रिंसेस रोज की बातें बता देता है। वो रोज़ और अपनी कन्वर्सेशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस प्रॉपर्टी में आया था तब उसने पहली बार आंखें खोली थी। थॉमस कहता है कि अगर हम प्रिंसेस रोज़ को ढूंढ लें और उसे जगा दें तो उस बेल के साथ साथ वो कर्स भी ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड कहता है कि मुझे इस एंशिएंट डायरी की राइटिंग और इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लिंडा के फ्रेंड के पास जाना चाहिए। तभी वो लोग लिंडा के फ्रेंड के पास चले जाते हैं। असल में लिंडा के फ्रेंड के पास एक सॉफ्टवेयर था जिसकी हेल्प लेकर वो किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता था। इस बिल्डिंग का केयर टेकर थॉमस से मिलने के लिए केसर गार्डन आता है और वो थॉमस को ढूंढने लगता है। तब वही डेमंस इस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। थॉमस जब जागता है तो वो देखता है कि उस एंशिएंट डायरी का कुछ पार्ट ट्रांसलेट हो गया है। लिंडा उसे पढ़ते हुए थॉमस को बताती है कि ये तुम्हारे अंकल ने लिखा है, जिस पर उन्होंने लिखा था मैं अपनी फैमिली को एक ऐसे ट्रबल में डाल रहा हूँ जिससे शायद ही वो कभी वापस ना आ सके, क्योंकि वो एक ब्राइड को एक डेविल के सामने सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहा है। तब थॉमस पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो रिचर्ड थॉमस को बताता है कि तुम्हारे अंकल का कनेक्शन इस डेमन और इस ब्राइड से था। जब वो डायरी और ट्रांसलेट होती है तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस रोज एक ऐसी प्रिंसेस थी जो कि अपनी ब्यूटी की वजह से जानी जाती थी, जिसे एक डेमन ने पोजेस करके कर्स कर दिया और एक नीडल लगने की वजह से वो एक इमॉर्टल नींद सो गई। रोज़ को शैतान ने अभी भी कैद किया हुआ है।
तो वाकई ही अगर ये बात सच है तो रोज़ अभी भी ज़िंदा है। थॉमस को काफ़ी देर हो गई थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी से दूर था और तभी उसे पैनिक अटैक आ जाता है। तब लिंडा और रिचर्ड उसे लेकर वापस केसर गार्डन में आ जाते हैं। घर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग का केयरटेकर मर चुका है। तब थॉमस लिंडा और रिचर्ड को लेकर दोबारा से बेसमेंट में जाता है और वहाँ फिर से वो अपने ब्लड से डोर को ओपन करता है। अंदर एक टनल होती है जिसके डोर को वो ओपन करते हैं। आगे जाकर एक शैतान उन पर अटैक कर देता है, लेकिन रिचर्ड मैजिकल वर्ड बोलता है और वो शैतान वहाँ से चला जाता है। और अब वो तीनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्होंने जाना था। तो वो लोग यहाँ भी इसी डेमन को देखते हैं। लिंडा और रिचर्ड थॉमस को कहते हैं कि हम इस शैतान की अटेंशन डाइवर्ट करेंगे और तुम उसी दौरान जाके प्रिंसेस रोज़ को जगा देना। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। तब थॉमस उस रूम में जाता है जहां प्रिंसेस रोज़ को कैद किया हुआ था। थॉमस प्रिंसेस रोज़ के पास आता है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठती। तब थॉमस को अपनी ब्लड लाइन याद आती है। तभी थॉमस अपने होंठों से ब्लड निकालकर रोज़ को उठाता है और इस बार रोज़ उठ जाती है और उसको होश में लाने के लिए वो थॉमस को थैंक्स कहती है और आंखें बंद करके थॉमस के पास आ जाती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो इसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थीं। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है और वो राज ये होता है कि प्रिंसेस रोज़ अब कोई प्रिंसेस नहीं रही, बल्कि वो भी एक डेमन बन चुकी है। वो एक डेमोनिक आवाज़ में बोलते हुए कहती है थॉमस को कि तुमने मुझे जगा दिया, लेकिन अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। और वो अपनी फिंगर के साथ थॉमस पर मैजिक कर देती है और थॉमस दीवार के साथ टकरा जाता है। रोज़ थॉमस को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। यहाँ अफसोस की बात तो ये है कि थॉमस जिसके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा था, जिस लड़की को अपनी ड्रीम गर्ल समझ रहा था, वो कोई ड्रीम गर्ल नहीं बल्कि वो एक डीमन थी। रोज़ को बाहर उसी डीमन की आवाज़ सुनाई देती है तो रोज़ उस डीमन को मार डालती है और उसका दिल निकाल लेती है। इस वक्त थॉमस बाहर आता है जो कि जख्मी था और बाहर आकर कहता है कि रोज़ एक डीमन है, इसको मार दिया जाए। लिंडा रोज़ को स्टेप करने लगती है तो रोज़ उसका गला पकड़ लेती है और वो ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन नहीं मारती और छोड़ देती है। रोज़ उन्हें टोंट मारते हुए कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाना चाहती हूँ जो मैं करने वाली हूँ। तभी रोज़ थॉमस को देखते हुए एक लंबा सांस लेती है और ब्लैक स्मोक उन दोनों को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। फिर हम लिंडा के फ्रेंड को देखते हैं जो कि इस डायरी को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ रहा होता है और उसे उससे केसर फैमिली के कर्स का पता चल जाता है। असल में केसर फैमिली के मेल का ब्लड डेमन को बहुत पसंद था, यानी डेमन सिर्फ केसर फैमिली का ही ब्लड पी सकती थी और उसे केसर फैमिली के मेंबर्स की पहचान ऐसे होती थी कि पहले उन्हें स्केरी ड्रीम्स आते हैं और बाद में उन्हें डेमन्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं और पैनिक अटैक्स भी होते हैं। बिल्कुल वही सब कुछ जो कि थॉमस के साथ भी हो रहा था। केसर फैमिली के मेल्स को इस बात का ख्याल रखना होता था कि वो किसी भी डेमन के साथ कनेक्ट ना हो और इसमें भी ये लिखा होता है कि डेमन इस कर्ज को क़यामत लाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगी, यानी जब इस दुनिया का दी एंड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि रोज़ थॉमस को लेकर एक ऐसी जगह पर आ जाती है जो कि दुनिया से काफ़ी दूर होती है। रोज़ थॉमस का ब्लड और अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलती है और कहती है कि जल्द ही सब डेमन्स जाग जाएंगी और ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, साथ ही क़यामत भी आ जाएगी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।